मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह कहते हैं कि राजौरी और पुंछ के सरहदी अजला में मिलिटेंसी को हवा देने की साजिश को नाकाम बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस गार्ड को मजबूत किया जाएगा, जबकि हसास इलाकों में इजाफी दस्ते तैनात किए जाएंगे और हर चैलेंज का मुकाबला किया जाएगा। नाज़रीन, सोमवार की देर शाम नई दिल्ली में अपने दफ्तर में जम्मू कश्मीर के सीनियर बीजेपी लीडरान और पार्टी रहनुमाओं के साथ तवील मीटिंग में वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि अमन अमल को पटरी से उतारने की तमाम साजिशों को नाकाम बनाया जाएगा। किसी को भी जम्मू कश्मीर और बिलखसूस जम्मू खित्ते के दीगर हिस्सों के अलावा राजौरी और पुंछ अजला में अमन को खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पीर पंचाल के राजौरी में हमले में मुलविस जिम्मेदारों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। अमित शाह ने मजीद ऐलान किया कि विलेज डिफेंस ग्रुप्स को खुदकार हथियार मिलेंगे। सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस दोनों गार्ड्स को मजबूत किया जाएगा और सरहदी अजला के हसास इलाकों में मजीद इजाफी दस्ते तैनात किए जाएंगे। उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि इलेक्शन नहीं होते हैं तो मत होने दीजिए, कश्मीरी भिखारी नहीं। इलेक्शन हमारा हक है, लेकिन हम इलेक्शन के लिए हुक्मरानों से भीख नहीं मांगेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हम जोहली नहीं फैलाएंगे और ना ही हाथ जोड़ेंगे। उन्हें इलेक्शन कराने होंगे या नहीं ये उनके हाथ में है, लेकिन हम भीख नहीं मांगेंगे। मौजूदा हुक्मरान जम्मू कश्मीर के आवाम को तंग करने और उनके जख्मों पर मिर्ची और नमक छिड़कने में लगी हुई है और यहाँ के लोगों को तंग करने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं दिया जा रहा है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 5 अगस्त 2019 को बाकी मुल्क के साथ वो वादे जो किए गए थे वो अधूरे रह गए हैं। 5 अगस्त को सारे मुल्क को ये कहा गया था कि कश्मीर में अगर बंदूक है तो उसकी वजह दफा 370 है और इस दफे के जाते ही बंदूक का असर कम होगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि जिस तरह के हमले हो रहे हैं ये तमाम दावे झूठ और फरेब साबित हुए। आज दिन भर जम्मू कश्मीर में पेश आए अलग अलग सड़क हादसात में 5 अफराद लुक़्मे अजल बन गए हैं। नाजरीन, आपको बताते चलें, कुपवाड़ा में बाद दोपहर उस वक्त एक अलमनाक सड़क हादसा रौनमा हुआ जब एक निजी गाड़ी फौजी गाड़ी से टकराई, जिसके नतीजे में गाड़ी में सवार 2 अफराद मौके पर ही लुक़्मे अजल बन गए, जबकि तीसरा शदीद तौर पर जख्मी हो गया है। इधर खिताई चनाब के पहाड़ी जिला डोडा में भी पेश आए एक सड़क हादसे में 3 अफराद मौके पर ही लुक़्मे अजल बन गए हैं, जबकि एक को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया है। हादसे की तस्दीक करते हुए SSP डोडा ने बताया कि हादसे में 3 अफराद हलाक हुए हैं। इधर पीर पंचाल के राजौरी जिला के डांगरी इलाके में 1 जनवरी को आम शहरियों पर हुए हमलों के पेश नजर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर विलेज डिफेंस कमेटी के अरकान को हथियारों की तरबियत फराहम करने का अमल शुरू कर दिया है। CRPF ने जम्मू कश्मीर पुलिस के हमरा तरबियत का सिलसिला शुरू कर दिया है और ये ट्रेनिंग राजौरी जिला के तहसील कोटरंका के कंडी इलाके में शुरू की गई। CRPF के एक खसूसी तरबियतकार ने जिला के कोटरंका सब डिवीजन में वाक़ा पीर पंचाल रेंज में VDC के अरकान को तरबियत दी। ये तरबियत इसलिए फराहम की गई थी कि VDC किसी भी हमले की सूरत में दिफाई लाइन के तौर पर काम कर सके। जम्मू कश्मीर को करप्शन से मुकम्मल तौर पर पाक बनाने का एक मरतबा फिर ऐलान करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कहते हैं कि इम्तियाजी दौर खत्म हो चुका है और हम तरक्की पर यकीन रखते हैं। शहरी इलाकों को माशी तरक्की के लिए तेज करने और मयार जिंदगी को बेहतर बनाने और लोगों की मजमूई खुशहाली के लिए मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं। हमारा अज़म है कि जम्मू कश्मीर को बदनवानी से पाक बनाया जाए। पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट को शहरियों के लिए अवामी खिदमात को यकीनी बनाने के लिए मुकम्मल तौर पर लागू किया जाएगा। LG मनोज सिन्हा कहते हैं कि शहरों को मजीद पुरकशिश बनाने, सरमायाकारी को फरोग देने, मौसमियाती तब्दीली के असरात को कम करने और मुकामी खिदमात के लिए आमदनी पैदा करने के लिए शहरियों की शिरकत जरूरी है। चलते चलते मौसम का हाल। अबर आलूद मौसमी सूरत हाल के चलते 11 से 13 जनवरी तक मैदानी इलाकों में हल्की और बालाई इलाकों में दरमियाने दर्जे की बर्फबारी के साथ साथ बारिशों की पेशगोई के बीच जम्मू और कश्मीर के बेशतर इलाकों में गहरी धुंध के बीच शबाना दर्ज हरारत में कुछ हद तक बेहतरी देखी गई। इधर गहरी धुंध की वजह से मामूल की जिंदगी मुतासिर रही, जबकि
आज कम रोशनी के बाइस सुबह के औकात सफर करने में दुश्वारियों का सामना भी लोगों को करना पड़ा। वादी कश्मीर में मुसलसल आसमान अबरालूद रहने के नतीजे में दिन में ठंड काफी बढ़ गई है और सर्द और यकबस्ता हवाओं के बाइस दिन में शदीद ठंड जारी है। इधर महकमा मौसमियात के मुताबिक ताज़ा मगरबी हवाएं जम्मू कश्मीर में असरअंदोज हो रही हैं, जिसके नतीजे में 11 से 13 जनवरी तक मैदानी इलाकों में हल्की और बालई इलाकों में दरमियाने दर्जे की बर्फबारी के साथ साथ बारिशें होने का इम्कान है। ताहम इसके बाद 18 जनवरी तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहेगा। नाज़रीन, इन्हीं खबरों के साथ दीजिए अपने मेजबान शब्बीर वानी को इजाजत। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहें कश्मीर उज़्मा के साथ। फिलहाल इतना ही।